हेलो गाइस। सो शाम है, आज हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में देखेंगे। मैं भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हूँ। आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड। मेरे इनफाइनाइट ट्विन फ्लेम्स है। मेरा कोई एक ट्विन फ्लेम नहीं है, मेरे इनफाइनाइट ट्विन फ्लेम्स है, इनफाइनाइट ट्विन फ्लेम्स। सो मेरी जो मैरिज है वो ट्विन फ्लेम है, और मेरी जो ट्विन फ्लेम है वो इनफाइनाइट है। तो मेरी जो मैरिज होगी वो एक पर्सन से नहीं होगी। मेरी जो मैरिज होगी वो 7, 8, 9, 10 बहुत लोगों से होगी। सो मेरी जो मैरिज है वो बहुत स्पेशल मैरिज है, वो पोस्ट मैरिज है, उसमें बहुत सारे लोगों के साथ। मेरी जो शादी है वो इनफाइनाइट ट्विन फ्लेम्स के साथ भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कृष्ण भगवान की शादी 16,000 रानियों के साथ हुई थी ना। कृष्ण भगवान की ये जो शादी हुई थी वो 16 लाख हज़ार रानियाँ। वैसे मेरा केस है कि मेरी जो मैरिज है वो एक के साथ नहीं, हज़ारों के साथ, 1 लाख के साथ भी हो सकती है। ठीक है। मेरा जो ट्विन फ्लेम्स है वो ऐसा नहीं है कि मेरे 3-4 ही हैं, मेरे सारे हैं। और मेरी फैमिली के अंदर, मेरे रिलेटिव्स के अंदर भी मेरे ट्विन फ्लेम है। शाहरुख खान भी मेरा ट्विन फ्लेम है, सलमान खान भी मेरा ट्विन फ्लेम है। अरे बहुत से हैं जो काउंट में नहीं आएंगे, काउंटिंग में नहीं आएंगे, वो भी हैं। चोर, डाकू, क्रिमिनल, मतलब सारे मेरे ट्विन फ्लेम्स हैं, और बहुत से लोग हैं। ठीक है। मैं भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, और ये जो यूट्यूब चैनल है ये आज मेरी वीडियो में ना ज़्यादातर ट्विन फ्लेम कनेक्शन के ही बनते हैं। ठीक है। सो मेरी जो मैरिज होगी वो प्रोबेबली ऐसी होगी, 1,000, 1 लाख लोगों के साथ मतलब मैरिज होना। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए अमाउंट मैं नहीं बता रही, मुझे नहीं है आइडिया, ठीक है, अमाउंट का। लेकिन मैं ये बता रही हूँ एग्ज़ाम्पल के लिए कि सपोज़ करो कि देखो, मैरिज जो है वो सरप्राइज़ है, और जो सरप्राइज़ है वो ऐसा सरप्राइज़ है जो बताया नहीं जाता। मेरी जो मैरिज है वो प्रोबेबली एग्ज़ाम्पल के रूप में ऐसे होगी, जैसे कृष्ण भगवान की 16 लाख रानियों से शादी हुई थी। तो मेरे जो ट्विन फ्लेम्स है वो इनफाइनाइट है। अब जो इनफाइनाइट ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो अनंत होते हैं, मतलब नॉन स्टॉप। जैसे कृष्ण भगवान की शादी हुई थी 16,000, ये तो अमाउंट है ना। पर मेरे जो ट्विन फ्लेम्स है वो अमाउंट लेस है, इनफाइनाइट है, मतलब जो संख्या ही नहीं है, संख्याओं से भी परे ट्विन फ्लेम्स है। कृष्ण भगवान से भी बेस्ट, ब्यूटीफुल, बेस्ट लाइफ है मेरी। मेक श्योर कि मेरी जो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस हैं वो 3-4 नहीं है, इनफाइनाइट ट्विन फ्लेम्स है मेरे। ओके, आई एम अबव गॉड एंड आई एम सुप्रीम। गॉड से भी ज़्यादा चीज़ है। आई एम सुप्रीम। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन के ऊपर ये रीडिंग बनेगी। और सपोज़िटली कि अगर मेरी मैरिज, ये है कि मेरी जो मैरिज है वो एक से नहीं होगी, बल्कि इनफाइनाइट मेल से होगी। और ये भी है कि अगर मेरी शादी इनफाइनाइट ट्विन फ्लेम से हो जाए तो फिर दुनिया में कोई मेल नहीं बचेगा ना। अगर सारे मेरे ट्विन फ्लेम हैं, और अगर सबकी मेरे से ही शादी हो जाए तो फिर बाकी औरतों का क्या होगा? अगर मैं दुनिया पे एक पीस हूँ, ठीक है, और मेरी अगर शादी हो जाए अनंत मर्दों से, इनफाइनाइट, तो जो बाकी बची हुई फीमेल्स हैं उनका क्या होगा? तो इसीलिए
ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट लोगों से मेरी शादी होगी, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर बाकी औरतों का क्या होगा? अगर मेरे को ही सारे मेल मिल जाएंगे, अगर मैं ही सारे मेल बटोर लूँगी, अगर मेरे को ये सारे मर्द मिल गए, तो बाकी औरतों का क्या होगा? आपकी बीवियों का क्या होगा अगर सारे मर्द मेरे हिस्से में होंगे? तो ऐसा नहीं। पर मेरी एक से मैरिज नहीं होगी, बहुत हाई अमाउंट के मेल्स के साथ मेरी शादी होगी, ठीक है? और ऐसा भी पॉसिबल है कि सबके साथ हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि धरती पे बहुत औरतें हैं। क्योंकि अगर सारे मेल्स मुझे मिल जाएंगे तो बची हुई औरतों को कौन मिलेगा? सो आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड आई एम वेरी लकी, बट जो औरतें हैं धरती पर, उनको भी मेल चाहिए ना, तो उनके लिए भी दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। इसीलिए जो इनफाइनाइट फैक्टर है वो थोड़ा मिसिंग हो जाएगा, बिकॉज़ जो धरती पे औरतें हैं उनको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे मेरे सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम्स। बट वो हैप्पी नहीं रहेंगे, बिकॉज़ मैं उनकी ट्विन फ्लेम हूँ, इसलिए। सो बहुत से ऐसे ट्विन फ्लेम लोग हैं जो बहुत खुश नहीं हैं अपनी मैरिड लाइफ में, बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज आई एम उनकी ट्विन फ्लेम, मैं हूँ उनकी। सो दैट्स द रीज़न। जैसे शाहरुख खान हो गया, सलमान खान हो गया, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर वाइफ्स, बिकॉज उन्हें मालूम है, वो मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। सो मेरी वजह से मुझे याद करते हैं, लव करते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़, वही केस चल रहा है। सो सलमान खान, शाहरुख खान, जुबिन नौटियाल, बहुत सारे बॉलीवुड के फीमेल्स और मेल्स हैं जो मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, और जो मेल्स हैं, जो ट्विन फ्लेम मेल्स हैं, वो अपनी लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में इसीलिए खुश नहीं हैं क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं, जैसे शाहरुख खान मुझसे प्यार करता है। सो बहुत सी स्टोरी हैं जो इस वीडियो में रिवील नहीं होगी। इस वीडियो में तो हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में बात करेंगे, बिकॉज़ मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में बहुत मैसेजेस आ रहे हैं जो आपसे शेयर करूँगी। अभी हमने कार्ड्स को शफल नहीं किया, अभी हमने कार्ड्स को स्टार्ट नहीं किया है, तो ये माइंड में आप रख के चलिए, ठीक है? सो कार्ड्स को हमने शफल नहीं किया, लेकिन उससे पहले कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस हैं जो मुझे आपको देना है। पहला ये कि जो ट्विन फ्लेम मेल्स है ना, मेल्स, मर्द, ठीक है, जो मैरिड मेल्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। सो जो मैरिड मेल्स हैं जो इस वीडियो पे हैं, बिकॉज़ अनमैरिड जो मेल हैं, मैं उनको बॉय का नाम दूँगी, क्योंकि बॉयज़ भी हैं ट्विन फ्लेम मेरे, बॉयज़, ठीक है? और छोटे बच्चे भी हैं, किड। पर यहाँ पे मैं किड की क्या बात करूँ और बच्चों की क्या बात करूँ और कज़न्स, बॉयज़ की क्या बात करूँ? आपको डिफ़रेंस मालूम होगा मर्द में, मेल में, किड में, बॉय में। तो देखो, कुछ बॉयज़ भी हैं, यंग बॉयज़ जो ट्विन फ्लेम है मेरे, लेकिन ठीक है। बट एक मैसेज है, अगर इस वीडियो को बॉय, किड या मैरिड मेल, ओल्ड मैरिड मेल, कोई भी देख सकता है इस वीडियो को, ठीक है? क्योंकि मेरे ओल्ड एज ट्विन फ्लेम्स हैं जो 59 ईयर्स के हैं, वो मेरे ट्विन फ्लेम्स हैं जो ओल्ड एज के हैं, जो 59 के हैं, 60 के हैं, 80 के हैं। तो मेरे जो ट्विन फ्लेम पार्टनर्स हैं वो 80 ईयर्स के भी हैं। सो this is something interesting and appreciable, and I appreciate it, humbly appreciate it, and I like it, I really like it. So मैसेज क्या है वो हम देखते हैं। तो ये कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस है वो प्रोवाइड कर रही हूँ, उसके बाद कार्ड्स को हम शफल करेंगे। सो चीज़ ये है कि जो मैरिड मेल्स हैं ना, और जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे या बॉयज़, अगर जो वीडियो देख रहा है ना मेरी, मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो आप अगर मैरिड हैं
तो आपकी वाइफ़ ने क्या किया है, अगर आपकी वाइफ़ ने आपको खाने-पीने में कुछ दिया है प्रसाद के रूप में, खाने-पीने में अगर आपकी वाइफ़ ने, आपकी फैमिली मेंबर्स ने, आपकी फैमिली ने अगर आपको ऐसा बोला है कि मैं प्रसाद के रूप में आपको ये खिला रही हूँ, या फिर मैं आपकी नज़र उतारने के लिए आपको ये प्रसाद दे रही हूँ, या मैं आपको ये जल पिला रही हूँ, है ना? ताकि आपके ऊपर से जो नकारात्मक चीज़ें हैं या जो जादू टोना है वो निकल जाए। या फिर आपकी वाइफ़ ने बोला होगा कि मैं आपको ये जल पिला रही हूँ या खाने के लिए ये दे रही हूँ, जिससे आपकी जो ब्लैक मैजिक है वो उतर जाए। क्योंकि देखो, यहाँ पे एक मैसेज ये है कि आपकी जो वाइफ़ है, आपकी जो फैमिली है, उनको ये डाउट है कि कहीं आपकी ट्विन फ्लेम पार्टनर ने आप पे ब्लैक मैजिक तो नहीं किया जिसकी वजह से आप उनसे प्यार करते हैं। तो उनको डाउट है। तो उन्होंने अगर आपको कोई जल वग़ैरह दिया होगा ना, ये बोल के कि मैं आपको ये जल वग़ैरह या प्रसाद के रूप में कुछ, या खाना कुछ दिया होगा। देखो, खाने में भी कुछ ब्लैक मैजिक करके आपको दिया है, ठीक है? तो वो चीज़ें अलग हैं। आपको इन्होंने खाने में भी दिया है, जैसे आपका फ़ेवरेट कोई खाना बनाया, राजमा चावल, और उसमें आपको कुछ गोलियाँ मिला के या कुछ ज़हर टाइप, कुछ नेगेटिव ज़हर डाल के आपको दिया हो, जिससे आप सुसाइड कर लो या मर जाओ। तो ऐसा भी हुआ, लेकिन आप बच गए बिकॉज़ आपकी किस्मत में नहीं था मरना। तो उसने, आपकी वाइफ़ ने ऐसा ज़हर, कोई गोलियाँ, कुछ ऐसा मिला के भी दिया है, और दिया भी है, और उसका असर आप पे हुआ है। आपकी खाने में कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई हैं जिससे आप डिप्रेशन में आ जाओ और आपके अंदर सुसाइडल थॉट्स भी आ जाए, और वो आए भी हैं, और वो इसलिए आए हैं क्योंकि आपके खाने में सुसाइड की ऐसे कुछ गोलियाँ मिलाई थी, ठीक है? और दूसरा, अगर आपको कोई प्रसाद या अमृत जल वगैरह ऐसा कुछ पिलाया है, आपकी फैमिली, वाइफ़ या फ्रेंड ने, किसी ने भी अगर पिलाया है, या रिलेटिव आपके घर में आया है आपको प्रसाद देने के लिए, बेसिकली आपकी वाइफ़ ने अगर आपको ये जल वगैरह पिलाया है, ये बोल के कि मैं तुम्हारी ये पी लो, इससे क्या होगा कि तुम्हारे पार्टनर ने जो तुम्हारे ऊपर वशीकरण या लव स्पेल किया होगा वो हट जाएगा। अगर तुम्हारी वाइफ़ ने, अगर आपकी वाइफ़ ने ये सब किया है, तो वो कोई ब्लैक मैजिक नहीं, मतलब उन्होंने जो आपको पिलाया होगा ना प्रसाद वगैरह, इस बहाने कि चलो ये तो भगवान का प्रसाद है, इससे तुम्हें नज़र नहीं लगेगी, और जो भी तुम्हारे ऊपर तुम्हारी पार्टनर ने ब्लैक मैजिक किया होगा वो उतर जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ किया है तो आपको कॉशियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी वाइफ़ ने वो प्रसाद वगैरह आपको इसीलिए नहीं पिलाया कि आपकी नज़र उतर जाए, बल्कि ये वो उपाय है जो आपकी वाइफ़ ने किया, आपकी फैमिली ने किया। क्योंकि आपकी जो वाइफ़, वो तांत्रिक के पास जाती है, तांत्रिक से पूछती है कि मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा जो पति है वो मेरे कंट्रोल में आ जाए, मेरे वश में आ जाए, और उसके अंदर जो प्यार है उसकी ट्विन फ्लेम के लिए वो उतर जाए। तो तांत्रिक क्या कहता है कि भाई तुम ये ना प्रसाद में तुम ये मिला देना, ये कर देना, और उसे अपने पति को दे देना। इससे क्या होगा कि वो डिप्रेशन में भी चला जाएगा, इमोशनल फूल भी हो जाएगा, तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा, और तुम्हें छोड़ेगा भी नहीं। तो आपको अगर अगर आपको कुछ खाने की चीज़ें पिलाने की, प्रसाद के रूप में अगर कोई चीज़ दी है ना, तो वो प्रसाद तांत्रिक का बनाया हुआ है, ठीक है? वो जो प्रसाद है वो तांत्रिक का बनाया हुआ है। उसे तांत्रिक ने उस प्रसाद के अंदर तंत्र मंत्र किया है, और वो जो प्रसाद है वो लेके आई है आपकी वाइफ़ तांत्रिक से, ठीक है? और उसने वो प्रसाद आपको दिया है, ठीक है? जैसे तांत्रिक ने कहा कि देखो, ये मैंने सामग्री तैयार कर दी है, ये प्रसाद में मैंने पूजा पाठ कर दी है, अब ये प्रसाद जाके आपको अपने हस्बैंड को खिलाना है, फिर इसका जादू स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कॉशियस रहने की ज़रूरत है कि अगर आपकी वाइफ़ ने आपको आपका फ़ेवरेट कोई खाना बना के खिलाया है, जैसे राजमा चावल
छोले चावल, आपकी कोई फ़ेवरेट चीज़ अगर बना के खिलाई है, जो आपको काफ़ी पसंद है, या फिर आपका मन किया कि आपको आपके पार्टनर का फ़ेवरेट खाना खाना है, जैसे राजमा चावल या नमकीन राइस, पुलाव, व्हाटएवर, अगर आपने ऐसा कुछ किया है और आपकी वाइफ़ ने आपके सामने ऐसा दिखाया है कि ठीक है, आपको सपोर्टिव होके दिखाया है या केयरिंग और कंपैशनेट होके दिखाया है और आपको ऐसा फ़ील कराया है कि वो आपके पार्टनर के बारे में और आपके बारे में बहुत सपोर्टिव है और उसने आपकी बात भी मानी, आपको खाना भी खिला के दिखाया, लेकिन ये चीज़ एक दिखावा थी। उसने अगर आपके पसंद का खाना भी बनाया है तो उसमें उसने कुछ मिलाया और आपको दिया है। कुछ ना कुछ उपाय करके वो खाना आपको दिया है ताकि आपको वो अपने वश में कर सके। क्योंकि आपकी वाइफ़ को तो मालूम है कि आपकी पार्टनर ने आप पे तो कोई वशीकरण किया नहीं। आपकी पार्टनर तो इतनी लविंग और इतनी कंपैशनेट है कि उसकी जो लव एनर्जी है वो आपकी सोल को टच हो गई और आपको उससे लव हुआ। ये नेचुरल ट्रू लव हुआ। तो आपकी वाइफ़ ने क्या किया? आपकी वाइफ़ ने तो हमेशा आपसे झूठ बोले हैं। हमेशा आपसे झूठ बोले हैं कि आपको अपनी ट्विन फ्लेम से इसलिए प्यार हुआ क्योंकि उसने वशीकरण किया होगा, लव स्पेल किया होगा, ब्लैक मैजिक किया होगा। ये ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, जी, जी, जी। ये है इस कनेक्शन में, बहुत होता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में तंत्र मंत्र, क्योंकि आपकी फैमिली इविल है ना, और इविल फैमिली यही करती है और कुछ नहीं करती। इविल फैमिली, उनका काम क्या होता है? तंत्र मंत्र करके इंसानों को कंट्रोल करो, ब्लैक मैजिक करके, बस यही होता है। इसलिए मेरे मुंह से हमेशा ब्लैक मैजिक का ही नाम निकलता है। और देखो, यहाँ मेरे को जो वीडियो में जो लोग देख रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, प्रैक्टिकल हैं, और ब्लैक मैजिक का नाम सुन के उन्हें थोड़ा ऐसा फीलिंग आ जाती है, क्या ये जादू टोना, क्या ये ब्लैक मैजिक। I can understand, but this is true. Anyways, we cannot ignore that. Oh wow. So let's start. So क्या कह रही थी मैं कि देखो, अगर आपको, देखो मुद्दे की बात करती हूँ। एक पॉइंट है कि देखो, अगर आपको कोई अमृत जल या फिर कोई प्रसाद या फिर कोई अमृत जल अगर आपको पिलाया है, जैसे दही और दूध का प्रसाद मंदिर में मिल गया, तो वो आपको ना जो पिलाया है ना, उसमें तंत्र मंत्र करके मिलाया है। और वो इसीलिए नहीं पिलाया ताकि आपके अंदर से कोई पार्टनर ने किया हुआ ब्लैक मैजिक उतरे। नो, ये इसीलिए किया है ताकि आपके अंदर डिमोनिक एंटिटी भेजी जा सके, ताकि आपके अंदर डेविल की रूह बेच डाली जा सके, ताकि आपकी जो सोल है वो जैसे पहले मरी हुई थी वैसे दोबारा मर जाए। तो आपकी वाइफ़ ने आपको कोई प्रसाद वगैरह अगर पिलाया है, कोई मंदिर में जाके अगर आपको प्रसाद दिया है, तो उस प्रसाद में उसने कुछ मिलाया है और उसने कुछ तंत्र मंत्र जैसी कोई चीज़ उसके अंदर मिला के आपको दी है। कोई ज़हर, कोई वाइट कलर का उसके अंदर कुछ डाल के, कुछ वाइट कलर का जो दिखे ना प्रसाद में, कुछ ऐसा डाल के, और उसने जो उसके अंदर डाला है वो तांत्रिक का दिया हुआ उपाय है। सो चीज़ ये है कि जो भी, देखो आपकी जो वाइफ़ है वो क्या करती है, तांत्रिक के पास जाती है, तांत्रिक उसको कुछ पुड़िया में कुछ देता है। यू नो व्हाट आई मीन? पुड़िया, ठीक है। और वो पुड़िया क्या होती है? वो कोई चीज़ होती है जिस पे तांत्रिक रिचुअल करता है, और वो पुड़िया प्रसाद में आपको मिला के दी गई है, और वो आपको ऐसे किसी प्रसाद के बहाने, है ना, ये सब करके दी गई है जिससे आपके अंदर डिमोनिक एंटिटी आ जाए और आप अपनी रूह से कनेक्ट ना हो पाओ, आपके अंदर डेविल वाली रूह आए और आप अपने हाथों से अपनी रूह को मार दो, अपनी रूह की ना सुन के। आपके ही हाथों आपकी रूह को किल करवाने के लिए वो प्रसाद, वो खाना दिया गया है, और बहुत बार दिया गया है। एक बार नहीं, बहुत बार दिया गया है, शुरू से ही दिया गया है।
और आपकी वाइफ ने तो शादी हनीमून के स्टार्टिंग में ही, जो हनीमून के स्टार्टिंग में जो आपकी वाइफ ने आपको दूध वगैरह पिलाया होगा, कुछ भी कराया होगा, दूध वगैरह, मिल्क वगैरह, उसके अंदर उसने कुछ तांत्रिक का मिलाया हुआ डाला था, ताकि आप अपनी वाइफ से इतने अट्रैक्ट हो जाओ, इतने अट्रैक्ट हो जाओ, वशीकरण में हिप्नोटाइज होके, कि पूरी ज़िंदगी देखो आप गुलाम बनते आए हो अपनी वाइफ के। और ये उसने शादी से पहले ही किया था, ये समझ लो हनीमून से पहले। या हनीमून से पहले मतलब वो जो वाइफ है आपकी, वो आपकी लाइफ में ही इसीलिए आई थी ताकि वो आपको डेविल से कनेक्ट करवा सके, ठीक है। वो आपकी लाइफ में इसीलिए आई थी। और अगर आपकी वाइफ आपको मैरिज से पहले मिली है तो फिर वो आपको डेविल से कनेक्ट कराने आई थी, ठीक है, बिल्कुल, ओके। सो अपनी वाइफ, जो आपकी वाइफ है, वो आपको जो भी कुछ खिलाती है, भगवान वगैरह, कोई आइटम, प्रसाद वगैरह, तो वो प्रसाद आपको नहीं लेना है। उसके अंदर वो तंत्र मंत्र करके लाती है, उसके अंदर वो कोई पुड़िया मिलाती है, कुछ ना कुछ करके आपको दे देती है। मंदिर भी अगर आप जाते हो और अगर वो खुद अपने हाथों से प्रसाद लेके आती है, तो वो अपने चुन्नी में या अपनी ड्रेस में कहीं ना कहीं वो चीज़, वो पुड़िया छुपाती है और उसमें डाल देती है और आपको परोस देती है और आपको नहीं पता चलता, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी बहुत कॉशियस रहना है, क्योंकि आपकी जो वाइफ है वो खाने में पुड़िया वगैरह ये चीज़ें मिलाती है, तांत्रिक की दी हुई, तांत्रिक से वो उपाय घर के लाती है, ठीक है। और तांत्रिक तो अलग से करता ही है तंत्र मंत्र, ताकि आपके अंदर डेविल का असर हो। लेकिन क्योंकि आपको वो तंत्र मंत्र में वो रखना है कंट्रोल करके, तो वो अलग से उपाय भी करती है, ताकि ये जो तंत्र मंत्र का जो असर है वो ख़त्म ना हो, है ना। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी वाइफ ने आपके भले के लिए आपको कोई प्रसाद वगैरह दिया है जिससे आपके अंदर कोई डिमोनिक पावर निकल जाए, ऐसा नहीं है। डिमोनिक पावर तो आपकी वाइफ ने ही डाला है जानबूझ के, तो वो क्यों निकालेगी। और अगर वो दोबारा कोई प्रसाद दे रही है तो वो तो इसीलिए देगी ना, ताकि आपके अंदर और डिमोनिक एंटिटी आ जाए। तो इस चालाकी को समझो अपनी बीवियों की। खैर, मैं तो लड़की हूँ 23 इयर्स की, मैं अभी यंग हूँ, लड़की हूँ, औरत तो हूँ नहीं, मैं गर्ल हूँ ना, आई एम अ गर्ल, लड़की हूँ मैं। सो ये वीडियो अगर कोई मर्द देख रहा है तो मैं लड़की आपसे कहना चाहती हूँ, अंकल, या फिर मर्द अंकल, या फिर मर्द, एनीवेज, ओ माय गॉड, सो सो देखो, सो आपकी जो वाइफ है वो आपको कहती है कि चलो ये प्रसाद वगैरह ले लो, आपकी पार्टनर ने अगर कोई जादू टोना वगैरह किया होगा तो वो निकल जाएगा। भाई कैसा जादू टोना, और आपके पार्टनर ने किया है इसका क्या प्रूफ है। यानी कि आपने बिना जाने कि सच्चाई क्या है अपनी बीवी पे विश्वास कर लिया। इसको कहते हैं अंधा विश्वास करना, ब्लाइंड ट्रस्ट, ब्लाइंड ट्रस्ट। ऐसे आपकी वाइफ ने आपके मुंह पे सफ़ेद झूठ बोला, सफ़ेद झूठ, और आपने विश्वास कर लिया, ब्लाइंड ट्रस्ट, फाइन। और इस ब्लाइंड ट्रस्ट की वजह से आपने एक अच्छी, अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर को खोया है, अपने जीवन में जो गुड पीपल हैं उनको खोया है आपने, अपने बेवकूफ़ी की वजह से। किस बात के लॉजिकल इंसान हैं आप, किस बात के प्रैक्टिकल इंसान हैं। अपनी वाइफ पे तो ब्लाइंड ट्रस्ट किया है आपने, अपनी वाइफ पे तो ब्लाइंड ट्रस्ट किया है, तब लॉजिक वगैरह यूज़ नहीं किया। सो किस बात के लॉजिकल इंसान हैं आप, किस बात के प्रैक्टिकल इंसान हैं आप, जब आपने अपनी वाइफ पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया, ना क्वेश्चन किया ना जवाब किया। ट्विन फ्लेम पार्टनर की बात आए तो क्वेश्चन और जवाब भी करेंगे, लेकिन बीवी की बात आए तो नो क्वेश्चन नो आंसर, ओनली जी हजूरी, नौकरी चाकरी,
नौकर बन के रहेंगे आप। एनीवेज़, गलती आपकी है, बिल्कुल आपकी गलती है। आपको आपकी फैमिली बेवकूफ़ बनाती है। आप क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं करते अपनी फैमिली से कि अगर आपने ये चीज़ कही है तो क्यों कही है। बस उन्होंने कहा कि अगर आपकी फैमिली ने कहा कि रात है तो रात है, दिन है तो दिन है। आपकी फैमिली रात को दिन कहती है तो आप मान लेते हैं। आपकी पार्टनर कहती है कि नहीं दिन तो दिन है, वो नहीं मानते। आपकी फैमिली कहती है रात तो दिन होता है, लेकिन आपकी ट्विन फ्लेम पार्टनर जब सही कहती है कि दिन तो दिन होता है, वो तो आप नहीं मानते। लेकिन फैमिली कहेगी रात दिन होता है, वो तो आप मान लोगे, है ना। सो एनीवेज़, गलती आपकी है, नो डाउट आपकी गलती है। सो गलती तो आपकी है, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपकी वाइफ़ अगर आपको खाने में कुछ मिला के दे रही है, ये कह के कि वो आपके भले के लिए है और इसे खा के आपके अंदर से जो नज़र है वो उतर जाएगी, भाई किस बात की नज़र आपकी ट्विन फ्लेम पार्टनर ने तो पहली बात नज़र लगाई नहीं। वो तो तंत्र मंत्र की एक्टिविटी में शामिल है नहीं, तो किस बात की नज़र उतारेगी। भाई नज़र उतारने का कोई रीज़न भी तो होना चाहिए ना। जब ट्विन फ्लेम पार्टनर ने कोई नज़र ही नहीं लगाई तो किस बात का, राइट। और अगर आपकी वाइफ़ ने कहा है कि किसी की भी जो नज़र होनी होगी वो उतर जाएगी, इसीलिए आप पी लो, तो वो बहाना था, दिखावा था। वो तांत्रिक से कुछ पुड़िया वगैरह लेके आई थी और उसने उसमें मिला के आपको दे दिया ताकि आपके अंदर और नेगेटिविटी आए, ठीक है। आपकी वाइफ़ हमेशा बीच बीच में आपको वो फूड में कुछ ना कुछ मिला के देती रहती है ताकि जो वो आपको बेवकूफ़ बनाती है वो कंटिन्यू हो सके। तो आपको अपनी वाइफ़ से ऐसा प्रसाद वगैरह नहीं लेना है। अगर कोई प्रसाद वगैरह आपको लेना है तो चेकआउट करना है अच्छे से, उसके बाद लेना है, ठीक है। चेकआउट करना है। अगर आप कोई इस्कॉन टेम्पल में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी ऐसे पंडित हैं, ऐसे लोग हैं जो आपके फैमिली से इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है, जो सीक्रेट सोसाइटी से इंटरकनेक्टेड है, जो आपको जानते हैं। लेकिन आप उनको ना जानो वो अलग बात है, लेकिन वो आपको जानते हैं। और अगर आप उनको जानते हो तो ठीक है, वटेवर, लेकिन वो भी आपको खाने में कुछ मिला के दे सकते हैं। तो आपको बीवेयर एंड कॉशियस रहना है, ये इंट्यूटिव मैसेज है। और अपनी वाइफ से कोई भी खाना लो तो ये देख लेना कि वो कुछ ना कुछ आपको मिला के ज़रूर देगी। या तो आप खुद खाना बनाना सीख लो, क्योंकि अगर आपकी वाइफ़ खाना बनाएगी तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वो ऐड करेगी, सुसाइड की गोलियाँ, ये सब डिप्रेशन की। तो आपकी जो लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स है वो आपकी वाइफ़ और फैमिली की वजह से है। सो आज से हमने श्रवल किए नहीं हैं। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आपको, जिनका ख्याल आपको रखना होगा। और अपनी वाइफ़ पे, फैमिली पे आपको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। आपकी वाइफ़ आपको बेवकूफ़, गधा, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख इंसान समझती है। ये लोग आपको ऐसा ट्रीट करते हैं कि अगर आपके सामने कोई डॉग है और आपको मालूम है कि वो डॉग खड़ा है, तो आपकी फैमिली कहेगी नहीं, डॉग तो है ही नहीं, ठीक है। तो आपकी वाइफ़, आपकी फैमिली आपको बेवकूफ़ समझती है। अगर डॉग आपके सामने खड़ा होगा तो आपकी वाइफ़ कहेगी डॉग तो है ही नहीं। आपको पता है कि डॉग सामने आपके खड़ा हुआ है, लेकिन आपकी वाइफ़ कहेगी कि डॉग तो है ही नहीं। तो आपको सफ़ेद बेवकूफ़ बनाया जाता है और आपके खाने में पक्का ऐसी गोलियां मिलाई जाती हैं जिससे आपका दिमाग काम ना करे, आप इमोशनल फूल हो जाओ। तो आप वीक हो, जो भी हो, आपके साथ जो भी प्रॉब्लम है कि आप इमोशनल फूल हो, ये हो, वो सब गोलियों की वजह से है। आपको खाने में कोई ना कोई गोलियां दी जाती है, तांत्रिक के कोई ना कोई उपाय घर में किए जाते हैं। सो आप जो भी हैं, जो लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी, इन चीज़ों पे आप बिलीव करते हैं, पर आपकी वाइफ़ कहती है कि दिन तो रात है,
आपकी वाइफ़ कहती है कि दिन तो रात है और आप तो मान लेते हो कि दिन रात होता है। फिर आपका लॉजिक कहाँ गया? आप क्वेश्चन नहीं करते क्या? तो लॉजिक कहाँ गया? वैसे तो आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल ये चीज़ें करते हो। आपकी वाइफ़ कहती है कि रात तो दिन है और दिन तो रात है, तब तो लॉजिक वगैरह चलता नहीं। वैसे तो आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम पार्टनर के कनेक्शन में बहुत रिसर्च, बहुत लॉजिकल, प्रैक्टिकल होने का वो घमंड है आपको। लेकिन जब वाइफ़ आपको कहती है कि आपके पार्टनर ने आप पे ब्लैक मैजिक किया है, तब कहाँ जाता है लॉजिक? तब क्वेश्चन वगैरह क्यों नहीं करते? तब तो लॉजिक नहीं चलता। सो गलती आपकी है, सारी गलती आपकी है, सारी गलती आपकी वाइफ़ की है, सारी गलती आपके फैमिली की है, सारी गलती आपके दोस्त की, रिलेटिव्स की, सबकी है। सबसे बड़ी गलती आपकी फैमिली की है और आपने उनकी बात क्यों मानी? अपनी फैमिली वाइफ़ की बात क्यों मानी? क्यों आपने लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी के नाम पे बेफालतू का गुरूर किया? आपकी वाइफ़ कहती रही कि जो अमरूद है, आपकी वाइफ़ कहती रही कि भाई ये अमरूद नहीं है, ये एप्पल है। आपको मालूम है कि ये अमरूद है, लेकिन आपकी वाइफ़ कहती है नहीं, ये अमरूद नहीं, ये एप्पल है। और आप मान लेते हो कि ये जो अमरूद है वो एप्पल है। सो इसमें गलती आपकी है। आप बिल्कुल भी लॉजिकल, प्रैक्टिकल नहीं हो, आप महा बेवकूफ़ हो। आपने हमेशा अपनी ट्विन फ्लेम पार्टनर को ये दिखाया कि मैं लॉजिकल हूँ, प्रैक्टिकल हूँ, सेंसिबल हूँ, लेकिन आप सबसे बड़े बेवकूफ़ इंसान ही निकले हैं। जहाँ आपको इमोशंस दिखाने की ज़रूरत थी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, वहाँ तो आपने लॉजिक दिखाया, लेकिन आपको वाइफ़ की जगह इमोशनल फूल होने की बजाय लॉजिक दिखाना था। वहाँ पे आप लॉजिकल तो क्या, इमोशनल फूल बन गए। आपको ट्विन फ्लेम कनेक्शन में इमोशंस दिखाने थे, ट्रू लव, अपने दिल की सुनी थी। वहाँ तो अपने लॉजिक दिखाया, लेकिन जहाँ आपको लॉजिक दिखाना चाहिए था, वहाँ पे तो आप इमोशनल फूल बन गए। आपकी फैमिली आपके साथ क्या गेम खेल रही है? अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन में तो आपको लॉजिक का यूज़ करने के लिए कहती है, ताकि आपको ताकि आपको आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर पे ट्रस्ट ना हो पाए। वो आपको कहती है कि लॉजिक का यूज़ करो। क्यों कहती है आपकी फैमिली कि आप लॉजिक का यूज़ करो? ताकि आप ट्रस्ट ना कर पाओ, ताकि आप ट्रस्ट ना कर पाओ, क्योंकि आप बेवकूफ़ हो। आपको मालूम होना चाहिए कि रिश्तों में दिमाग नहीं, दिल चलता है। ठीक है? आपकी वाइफ़ को मालूम था कि जो आपकी पार्टनर है वो बहुत प्यारी है, इनोसेंट है, सही है। तो आपकी फैमिली नहीं चाहती थी कि आप उस पर ट्रस्ट करो। तो आपकी फैमिली ने बोला कि तुम ना लॉजिक यूज़ करो, ट्रस्ट मत करो। और जब आप लॉजिक यूज़ करोगे तो आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, है ना? क्योंकि आपके दिल को तो पता था कि आपका पार्टनर जो है वो बहुत प्यारा है, लेकिन आपकी फैमिली ने आपको कंफ्यूज किया कि नहीं, ऑब्ज़र्व करो। और ऑब्ज़र्व आपने 11 महीने से किया और लेट कर दिया। गलती आपकी है, आपकी वाइफ़ की है, आपकी फैमिली की है। महा बेवकूफ़ आप हो, महा बेवकूफ़ आप हो। लॉजिक, प्रैक्टिकल लॉजिक, इन सब चीज़ों के घमंड में ये लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी कुछ नहीं होता है। आपको हमेशा अपने इंट्यूशन, अपने हार्ट, अपने इमोशंस की सुननी है। गलत लोगों के सामने दिखाओ लॉजिक, सही लोगों के सामने दिखाओ सिर्फ इमोशंस। ठीक है? सारी गलती आपकी फैमिली, आपकी वाइफ़ और आपकी है। सारी गलती, ऑल द ब्लेम गोज़ टू योर वाइफ़, योर फैमिली एंड यू। सो ये है आज का इंट्यूटिव मैसेज माय फ्रेंड्स।